बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है इस वक्त इंशाल्लाह। तो आज बना रहे हैं हम जो रेसिपी लाए हैं भरे करेले। पहले बनाए थे कीमा भरे करेले। आज हम भरे करेले बनाएंगे, सब्जियों से भरेंगे आज करेलों को। तो ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनते हैं। जिस तरह मैं बनाती हूँ, ताकि घर में भी इसी तरह बनाती हूँ, तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ज़बरदस्त बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करें। नए आए तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, शुक्रिया। सबसे पहले हमने आधा किलो करेले लिए, जिसको मैंने 2-3 घंटे पहले छील के नमक और हल्दी लगा दी थी, ताकि जो है 2-3 घंटे हो चुके हैं। तो हल्दी और नमक इसलिए लगाया था क्योंकि इसकी थोड़ी सी कड़वाहट कम हो जाती है। तो ये देखें, अब इसको मैं धो लूँगी अच्छे तरीके से, छील भी लिया है। और जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम भरेंगे करेलों के अंदर। ये एक बड़ी प्याज थी, दरमियाने साइज़ की थी, बड़ी नहीं थी। उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया, जैसे ऑमलेट कट प्याज। और 4 हरी मिर्चें थी, इसको भी बारीक काट लिया। अगर आप ज़्यादा मिर्चें नहीं लेते तो आप कम कर सकते हैं। और एक छोटा टमाटर लिया था, उसको भी ऐसे क्यूब्स में छोटा छोटा काट लिया। हरा धनिया लिया है, और जो है ये लहसुन के 3-4 जवे और 1 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा लिया है, ये हमने लिया है। और जो है सूखे मसालों में ये लिया है जो लाल मिर्च पतली वाली होती है ना, लंबी, ये वो वाली है। 4, 5, 6, 7 हैं। और 1-2 टेबलस्पून नारियल पाउडर और सूखा हुआ धनिया है। इसको जो है मैंने क्या किया था, तवे पे खाली फ्राई पैन पे तेल डाले बगैर भून लिया था, फिर इसको कूट लिया है। और सफ़ेद ज़ीरा है, इसको भी तवे पे भून लिया था, फिर खाली तवे पे जैसे मतलब ड्राई रोस्ट करके फिर भून के कूट लिया था। और 1 टीस्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और जो है ये है हल्दी, आधे टीस्पून से भी कम। और 2 खाने के चम्मच ये इमली का पल्प है। इमली को भिगो दिया था, फिर थोड़े से पानी में, फिर उसको उसका जो गुठलियाँ थी वो निकाल ली। गुदा है ये 2 टेबलस्पून डालेंगे। चूल्हा जला दिया था, फ्राई पैन रख दिया। अब जो है इसमें मैं ये जो सूखी मिर्च पतली वाली बताई थी ना, वो डालेंगे। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे खाली फ्राई पैन में। थोड़ी देर इसको 2 मिनट भून लेंगे। इसके बाद जो है थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और भी डालनी है, इसके साथ ही भूनना है, फिर उसको पीस लेना है। तो ये लहसुन और अदरक दोनों, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो पीस भी सकते हैं। 1 मिनट हो गया है। देखिए ये मिर्च जो है थोड़ी सी भून चुकी है। ये देखिए इसका कलर आ गया है, और लहसुन अदरक भी। तो इस पर मैं जो है ये नारियल पिसा हुआ जो है वो डालूँगी। इसको भी 1 मिनट के लिए, बस ऐसे 1 मिनट से भी कम टाइम पे इसको भून लेना है और चूल्हा बंद कर देना। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि फ्राई पैन वैसे भी गर्म होगा, तो उसमें ये हो जाएगा। अब जो है इसको मैं पीस लूँगी। चाहे तो आप पेस्ट भी बना सकते हैं और ऐसे खुश्क भी पीस सकते हैं, जिसमें हम मसाले पीसते हैं ना उसमें। अगर पेस्ट बनाना है तो इमली का पल्प इसी में डाल के जो है पीस लें। मैं ऐसे ड्राई जो है ना, ड्राई को ही पीस लूँगी ना। मसाले में आप सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, फिर करेलों में भरेंगे। पहले प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल देंगे साथ में, और ये टमाटर। ठीक है, तो अब जो है ये मसाले डालते जाएंगे। ये सारे मसाले मिक्स कर लिए। तो अब जो है ये जो मसाले जो मैंने सूखी मिर्चें, लहसुन अदरक और पिसा हुआ नारियल, इसको मैंने पीस लिया था। पहले क्या किया था, पहले जो सूखी मिर्च थी उसको थोड़ा सा चला के मैंने पीस लिया था, फिर लहसुन अदरक और नारियल पाउडर था वो डाल के फिर इसको चला के, ये देखिए इस तरह का हो गया है। इसमें से जो है मैं 2 चम्मच इसमें डालूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी, क्योंकि इसको जो है मैं ग्रेवी बनाऊँगी ना जो करेलों के लिए, तो उसमें भी मैं डालूँगी। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मैं नमक इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि मैं करेले पे नमक लगा चुकी हूँ। तो इसके जो भरेंगे हम, ये मसाला जो बनाया है करेलों के अंदर भरेंगे, तो उसमें मैं नमक नहीं डालूँगी, फिर तेज़ हो जाएगा ना, तो इसलिए नहीं डालूँगी। अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो। इमली का पल्प डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डाला है। थोड़ा सा हमारा जो ये बनाया है वो मसाला थोड़ा सा मिक्स हो जाए, ताकि आराम से हम भर सकें करेलों के अंदर।
ये देखिए अब ये हमारा मसाला बन चुका है। अब जो है हम एक एक करेला करके इसमें भरते जाएंगे। इस तरह इसको फुल भर देंगे चमचे की मदद से। ये देखिए इस तरह भर चुके हैं, भर लिया है। तो ये सारे मैं इस तरह भर लूँगी। फिर उसके बाद जो है इस पर धागा लपेटेंगे। दोबारा से इस तरह यूँ खोल के ये देखिए अब जो है मैंने सारे पे धागा बांध दिया। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो अब इसको फ्राई कर डाल दिया था, फ्राई पैन रख दिया था, 2 चम्मच भर के जो है मैंने तेल डाल दिया था, जो खाने के चम्मच होते हैं। तो अब जो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप ज़्यादा भी डाल के तेल फ्राई कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डाला। अब ये इसको फ्राई करते हैं। 3-4 मिनट तो लगेंगे एक साइड पे, फिर 3 मिनट दूसरी साइड पे। ये देखिए जो है सारे करेले मैंने फ्राई कर लिए थे अच्छे तरीके से दोनों तरफ से। सही है। और जो है सबसे पहले हम लेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज थी जो इसको पतला पतला मैंने काट लिया है। और 2 टमाटर थे छोटे साइज़ के थे, इसको भी काट लिया। कुछ हरी मिर्ची इस तरह से हम काट लेंगे। सही है। ये 3-4 हरी मिर्चें हैं। ये इमली का पल्प है, ये 2 खाने के चम्मच ये हम डालेंगे ताकि हमारे जो करेले के अंदर कड़वाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और 1 आधा टीस्पून जो है हल्दी लेंगे और 1 खाने के चम्मच से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और लहसुन अदरक जो है 1.5 टेबल स्पून है, दोनों को मिला के 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा। सही है। और ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, छोटा चाय का चम्मच। सही है। और जो है ये नमक हस्बे जाएगा। ये भुना कुटा ज़ीरा वो है कि सिर्फ जो है तवे पे मैंने खाली तवे पे भून के कूट लिया था। और ये 4 टेबल स्पून दही है, इसको मैंने फेंट लिया है। और जो है ये वाला जो मसाला जो मैंने जो करेले के अंदर भरा था तो उसमें भी मैंने ये डाला था ना, जिसमें सूखी मिर्च, पिसा हुआ नारियल और लहसुन अदरक था, तो थोड़ा सा बचा लिया था ना, ये वही वाला मसाला है। तो ये भी इसमें मैं ग्रेवी में डालूँगी। तो चलिए एक भर के जो है मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया और कढ़ाई में, और गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को मुझे लाल नहीं करना, बस हल्का सा करना है, प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करना। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जब तक। ये देखिए इस तरह से हमारी जो है प्याज हल्की हल्की सी हो गई है फ्राई। तो अब इसमें मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी। ठीक है। और थोड़ा सा इसको चम्मच से डाल लेना है, थोड़ा सा लहसुन अदरक भी इसके साथ भुन जाए। लहसुन अदरक जो है थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैं मसाले इसमें डालती जाऊँगी सारे ना। मिर्च और हल्दी डाल दी और नमक और ज़ीरा डालेंगे अभी। और ये वाला मसाला भी डाल। ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे करेले बनते हैं। एक दफ़ा ट्राई करिएगा मेरे कहने पे, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। जो आपके घर में लोग नहीं खाते करेले तो एक दफ़ा बना के उनको खिलाएं, देखिएगा बार बार फरमाइश करेंगे ये बनाने के लिए कि ये बनाएं। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी, कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होते। चम्मच चला लेंगे। अब ये मैं टमाटर भी डाल दूँगी। कुछ हरी मिर्च भी डाल दूँगी और कुछ मैं थोड़ी देर में डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको ढक्कन बंद करके रख देंगे ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाए 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए अब 2-3 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा मसाला और टमाटर जो है अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें दही डालूँगी। दही को भी थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसका जो पानी निकलेगा दही का खुश्क हो जाए। सही है। तो फिर उसके बाद जो है हम आगे इसको चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारी गुठलियाँ ना बने दही में।
जो है थोड़ा सा हम भूनते हैं, थोड़ा सा, फिर इसमें करेले फिर डालेंगे 1 मिनट बाद। ये देखिए ये जो है अब हमारा मसाला दही के साथ अच्छे तरीके से भुन चुका है। और देखें कितना मज़े का मसाला बना है, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये इस तरह अगर आप बनाएंगे तो। अब जो है मैं इसमें पानी डाल दूँगी, आधा कप जितना मैं पानी डाल दूँगी इसमें, ताकि हमारे थोड़े से जो करेले हैं हम उनको गलाएंगे ना। आधा कप पानी डाल देंगे, फिर उसके बाद जो है करेले डालेंगे, बारी बारी एक एक करेला डालते जाएंगे। इस तरह 10 से 12 मिनट जो है इस पानी में हल्की आंच पे पानी जो डाला है हमने गलने के लिए, हम ढक्कन दे के इसको रख देंगे ये अच्छे तरीके से, ताकि ये पक जाए करेले। और जो है इमली का जो हमने पेस्ट रखा था ये भी डाल देंगे इसमें। इससे क्या होगा कि हमारे जो करेले की कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और अच्छा टेस्ट आएगा वैसे इसमें। अब जो है मैं इसको ढक्कन बंद करके इसको रख दूँगी, तो 12 मिनट बाद इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ये देखें 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है हमारी रेसिपी बन चुकी है, तकरीबन करेले गल चुके हैं। तो इसमें जो है बस 1-2 चीज़ें डालनी है, वो मैं डाल लूँ। ये जो हरी मिर्च थोड़ी सी छोड़ी थी वो डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें जो है आधा टीस्पून गरम मसाला डाल सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा डाल रही हूँ खुशबू के लिए, अच्छा लगता है। तो बस अगर आपकी मर्ज़ी हो तो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सब डालना, ज़रूरी नहीं है। इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो इसको मिक्स करेंगे और जो है इसको जो है 1 मिनट के लिए जो है हरी मिर्च पका लेंगे। फिर जो है थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी। फिर मैं इसको डिश में जो है निकालती हूँ, बस 1 मिनट बाद ये चूल्हा बंद कर दूँगी। तो चलिए 1 मिनट बाद जो है मैं इसको जो है डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी है, बहुत बेहतरीन बनी है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए मैं जो है आपको एक करेला निकाल के दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से बना है हमारा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, इसको रखते हैं आगे। इसका जो ग्रेवी बनाई है वो बहुत टेस्टी है, मज़ेदार, ज़बरदस्त है काफ़ी। तो इसका धागा सबसे पहले हटाना होता है। आप चाहें तो सबका भी हटा सकते हैं, ताकि जो खाने वाले होंगे तो उनको आसानी हो जाएगी ना निकालने में। तो मैं एक का भी हटा रही हूँ। फिर जो है इसको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह से जो है हमारा बना है ये भरा करेला। गल भी चुका है अच्छे तरीके से, ऐसे करके गरम हो रहा है। वैसे इसको जो है मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से इस तरह का मसाला बना हुआ है इसका, बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखिए एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप लोग भी बनाइएगा, बताइएगा कमेंट में कि आपका कैसी ये सब्ज़ी बनी है करेले की। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।